हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है जीएस में, वो सीरीज़ चल रही थी आपकी साइंस की। इसमें अगर हम बात करें तो साइंस में हम लोगों ने साइटोप्लाज्म से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद बात किया था राइबोसोम के बारे में। कल का जो वीडियो था वो राइबोसोम का था। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक छोटा सा ही पार्ट है लेकिन काफ़ी कारगर पार्ट होता है, जिसका नाम है केंद्रक। केंद्रक देखिए क्या है ये। केंद्रक के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करें, और यहाँ से जितने भी सवाल हमारे आते हैं उसके बारे में देखिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा फिगर आप बना लीजिएगा इसको। ये हमारी पूरी संपूर्ण क्या है, एक मान लेता हूँ कि मेरी सेल्स है, ठीक है। इस सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक था जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर बात किया जाए तो एक और तरल पदार्थ भरा था जिसका नाम था साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, इससे कोशिका के चारों तरफ अगर हम देखें, तो कोशिका के चारों तरफ केंद्र में एक पार्ट दिखाई दे रहा है हल्का सा रेड कलर में, और इसी का नाम आपका क्या है, केंद्रक। लेकिन यहाँ से जो खोज होती है इसके बारे में, चूँकि चैप्टर एक ऐसा है जहाँ पे खोज से संबंधित बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बात किया था कि इसके चारों तरफ क्या लगा होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए आपको मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, फिर आप इसको बना लीजिएगा आराम से। ये देखिए, ठीक, इस तरह से बनाइए आप इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से ये ठीक है। अब देखिए इस केंद्रक में ये वाला जो भाग आपका है, ये क्या है आपका केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो केंद्रक है हमारा, इसके बारे में हमको आज बात करना, क्योंकि मेरा टॉपिक बना हुआ है। इस केंद्रक के चारों तरफ अगर यहाँ पे अंदर पार्ट में देखा जाए तो एक तरल पदार्थ भरा होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तरल पदार्थ भरा होता है, और इस तरल पदार्थ के अंदर एक छोटा सा घोड़े की नाल की आकार की संरचना पाई जाती है। अब देखिए, और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देती है। अब आइए देखिए, ये इसको कहा जाता है बाहरी आवरण के बारे में अगर हम बात करें तो कोशिका का जो बाहरी, केंद्रक का जो बाहरी आवरण, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, इसको हिंदी में कहा जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये आपका है जो तरल भाग यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। जैसे साइटोप्लाज्म था वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म था। अब देखिए इस वाले पार्ट को कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कण भरे होते हैं, ये जिस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, अगला टॉपिक हमारा यही बनेगा। लेकिन इससे पहले देखिए केंद्रक के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा। ये जो पूरा का पूरा पार्ट, इसके बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब देखिए इसकी खोज, ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। एक स्टेप थोड़ा फैक्चुअल चीज निकाल लेता हूँ। अगला स्टेप अगर यहाँ से बात किया जाए
तो केंद्रक, केंद्रक के बारे में आगे अगला स्टेप है कि केंद्रक जो आपका होता है, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को। फिर यहाँ से अगला स्टेप अगर बात किया जाए तो केंद्रक को सेल का गवर्नर यानी राज्यपाल भी कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर, आप समझिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये सभी पॉइंटर आपके बार बार आए हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। नियंत्रण कक्ष मतलब कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष। ठीक, आगे देखिए। यह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, यानी अनुपस्थित होता है। जबकि अगर आगे बात किया जाए तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है या पूर्णतः विकसित होता है, पाया जाता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका के बारे में थोड़ा अगर लिख दे पॉइंट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो अब यहीं लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियोलस जो है इसकी खोज यहीं लिख दे रहा हूँ, इसकी खोज 1840 में फेंटोना नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, अब आइए आप समझिए, बिल्कुल एकदम प्रॉपरली समझिए। यहाँ से बहुत से अच्छे टॉपिक यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए इसका रिलेशनशिप क्या क्या चीज़ें हैं। केंद्रक जो हमारा न्यूक्लियस है, इसकी खोज पहली बार किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन शब्द लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पकड़िएगा पॉइंट्स को, मैं हट जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा आराम से। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या क्या कहा ये ध्यान दीजिएगा। इसको पूरा खोज करके आप वीडियो को कई बार देख लीजिएगा। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या क्या बातें कही, देखिए आराम से लिखिए आप। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि कोशिका के अंदर एक सर्कुलर पार्ट में, यानी एक गोलाई के आकार में जो कोशिका होता है, कोशिका के जो प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये पार्ट किसका है, प्रोटोप्लाज्म का। जाकर पहली वाली वीडियो, इसके पहले जो वीडियो पड़ी हुई देखिएगा प्लेलिस्ट में, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि मैंने बात किया था कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात किया था, क्योंकि अंतः आवरण था, बाहरी आवरण तो ये था और ये अंतः आवरण था, लेकिन ये रियल में पार्ट किसका है, प्रोटोप्लाज्म का। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म का भी सवाल निकालूंगा यहाँ से, बहुत अच्छा सवाल यहाँ से निकलेगा। प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर और इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर और केंद्रक के मध्य में एक धंसी हुई गोली आकार की संरचना पाई जाती है, और जिसको इसने कहा क्या है, ये केंद्रक है। और इसकी खोज पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन जो था वो किसकी खोज कर रहा है, केंद्रक की। अब देखिए इसके फंक्शनेबल फॉर्म में ने कहा कि इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, ब्रेन, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये समझिएगा। एक्चुअली है क्या कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकीय अंग हैं, चाहे यहाँ पे देखिए, चाहे मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आर लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये पे यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कल बात ही किया था, यही आपका क्या है,
राइबोसोम है ये, और ये राइबोसोम तो है आपका, और कल मैंने यहाँ पे राइबोसोम के बारे में पूरा डिटेल में बात किया था। तो ये कोशिका का ब्रेन कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि जिस तरह से हमारा ब्रेन पूरे शरीर को, जिस तरह से हमारा ब्रेन पूरे शरीर को नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि पूरा नियंत्रण कक्ष है। अगर हमारा ब्रेन सही से काम ना करे तो फिर हमारे बॉडी में नियंत्रण क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो उसी तरह से पूरे शरीर में, पूरी कोशिका में, समझिएगा, अपने ब्रेन को लीजिए और यहाँ समझिए कोशिका का ब्रेन क्यों? क्योंकि कोशिका जो होती है, उस कोशिका में जितने भी कोश के अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाना, राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन संश्लेषण, कल बात किया था। लाइसोसोम का काम क्या है? सैनिक का काम करना, फाइटरमैन का काम करना। ये सभी का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। इस कारण से कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? केंद्रक को। यही पॉइंट बना है। ठीक वही बात आगे देखिए, इससे राज्यपाल जैसे गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि ये पूरे पर नियंत्रण करने का काम करता है, इसीलिए इसको कोशिका का गवर्नर भी कहा जाता है या राज्यपाल कहा जाता है। पहली बार जब सवाल यहाँ से आता है तो अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कोशिका का गवर्नर किसे कहा गया, लेकिन मैंने नई नई चीज़ें आपको बताया है कि कोशिका का जो गवर्नर है, जिस तरह से गवर्नर काम करता है राज्य में, एक राज्य के अंदर रह करके उसके शासन प्रशासन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उसके जितने भी शासन प्रशासन के अंग हैं उन सभी को क्या करता है? कंट्रोल का काम करता है। ठीक उसी तरह समझिएगा, उसी तरह से ये कोशिका के अंदर, एक पूरी कोशिका के अंदर ये सभी अंगों को क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता है, कि कोई अंग कहीं से डिस्टरबेंस ना हो, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इस कारण से इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है, और नियंत्रण कक्ष के साथ साथ राज्यपाल कहा जाता है। नियंत्रण कक्ष वाला पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिएगा, ये था आपका कोशिका और केंद्रक। और केंद्रक के बारे में पहले मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्णतः अल्प विकसित अवस्था में पाया जाता हो, या फिर केंद्रक पूर्णतः अनुपस्थित हो। क्योंकि केंद्रक अगर उपस्थित होगा तो सभी सिस्टम प्रॉपर वे में चलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक का वीडियो जाके अगर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल में बताया था। अगर आगे बात किया जाए तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः क्या होता है? यह विकसित अवस्था में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका को दो पार्ट में, एक प्लांट सेल और एक मैंने क्या बताया था? एनिमल सेल्स। अगर आगे फिर से बात करूं तो यहाँ पे एक पार्ट पाया जा रहा है, क्योंकि यहीं पे आगे चल करके न्यूक्लिक एसिड आएगा आपका, और यहाँ पे एक छोटी सी पार्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या? न्यूक्लियोलस ही क्या करता है? क्योंकि कोशिका का जब विभाजन होता है तो न्यूक्लियोलस ही दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। और यह कोशिका को जब क्या करता है? दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक न्यूक्लियोलस इधर दो पार्ट में अगर डिवाइड हुआ तो एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, और फिर दूसरी नई कोशिकाओं का निर्माण करने में क्या करेगा? ये सहायता करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक सवाल बनता है, अक्सर यहाँ से सवाल बनता है कि केंद्रक की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? केंद्रक की सबसे छोटी इकाई, अभी तक तो कोशिका ऑलरेडी छोटी इकाई, लेकिन कोशिका के अंदर भी क्या है? केंद्रक। और केंद्रक की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। ध्यान रखिएगा, ये केंद्रक की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी इसी इकाई के बाद ये सबसे छोटी है, इसी के बाद क्या बनता है? केंद्रक। और केंद्रक फिर आगे चल करके क्या करता है? एक नई कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोशिका में केंद्रिका ही सहायता करता है नई कोशिकाओं को निर्मित करने में। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार लॉजी संबंधी सवाल बनता है। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि अगर यहाँ से सवाल आपसे कभी भी ये पूछे कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, केंद्रक के अध्ययन को पॉइंट नोट कर लीजिएगा, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी। और मैंने आगे बात करूंगा इसके बारे में, लॉजी के बारे में। कैरियोलॉजी।
और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। जैसे कोशिका साइटोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे कोश केंद्रक के अध्ययन को ये सवाल पूछा जा चुका है कि कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया। डायरेक्ट सवाल देता है या डायरेक्ट दे देगा केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, तो केंद्रक का अध्ययन कहाँ किया जाता है? कार्डियोलॉजी ये आपका टॉपिक बनता है, या कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दे देगा सवाल आपसे कि कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन दे देगा लाइसोसोम, कोशिका, टिश्यू, ऊतक दे देगा, तो आपको आंसर क्या लगा के आना? केंद्रक। तो क्या आंसर लगा के आना है? केंद्रक। ये छोटा सा एक पार्ट था, बहुत बड़ा पार्ट नहीं था। यहाँ पे जो सवाल बनते हैं वो नियंत्रण कक्ष पे बनता है सॉरी, राज्यपाल पे बनता है। दूसरी बात, अब यहाँ से चूंकि नियंत्रण कक्ष का मतलब ही है, तो कुछ भी अगर यहाँ सवाल बने तो आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो काम करता है ब्रेन की तरह काम करता है। तो ब्रेन का कौन है? कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? केंद्रक को। यही हमारा यहाँ पे क्या है? केंद्रक। और केंद्रक से संबंधी इतने फैक्चुअल चीज़ें थी। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्या है? फेंटोना। फेंटोना नामक वैज्ञानिक ने 1940 में न्यूक्लियोलस शब्द दिया था और न्यूक्लियोलस के बारे में बात किया था, जबकि कोशिका केंद्रक के बारे में बात किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी के साथ, ये थोड़ा छोटी वीडियो हो रही होगी, लेकिन इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो गया। बहुत अच्छी बात है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो मेरा उत्साह लगातार बना रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छी से अच्छी चीज़ें डाल दी जाएं। और आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है, ख़ास तौर पर जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है या आगामी जितने भी SSL के भी लगे हैं, हो सकता है आपको यहाँ से खोज से संबंधित या केंद्रक से संबंधित कुछ सवाल आ जाए। लेकिन इसके बाद जैसे हमारा टॉपिक ये ख़त्म होगा, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे, जैसे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है तो आपका टॉपिक हमारे पास खुलेगा पोषण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल वहाँ से आते हैं। इसको मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप पा रहे हैं एकदम बिल्कुल हट के पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं और इसके साथ उसके नाम जो हैं उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये सवाल कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। जैसे कार्डियोलॉजी वाला सवाल कई बार आया है, रॉबर्ट ब्राउन वाला सवाल कई बार आया है। यहाँ तो 2 सवाल बनता है, कब किया? 1831 में। तो इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात, यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका को मैं फिर से थोड़ा डिफाइन कर दे रहा हूँ, या जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर वे में हो रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी समस्या हो बिल्कुल खुल के बोलिए, कोई खुल के कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।